हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं गाइस। आपको पता है कल हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था घातांक वाला हमारा, और आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक से रिलेटेड क्वेश्चन जिसका नाम है द्विघात समीकरण, और अगर आप चाहें तो देखिए इंग्लिश में भी नाम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि आईटीआई वाले बच्चे इंग्लिश में लिखना पसंद नहीं करते हैं, फिर भी बता देता हूँ। जो नाम है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप लिखना चाहें हिंदी इंग्लिश में, और हिंदी में तो द्विघात समीकरण आप अपने नाम लिख ही रखा है। चलिए गाइस, तो मैं बता देता हूँ एक्चुअली में जो द्विघात समीकरण होता है वो इक्वेशन क्या होती है, कैसे काम करती है, वो सारी बातें मैं आपको आज के वीडियो में बता दूँ। देखिए, तो मेन द्विघात समीकरण है, आपने 10th क्लास में पढ़ाई होगा ऑलरेडी। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं गाइस, एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स बी प्लस सी, यानी कि जो इस तरह की इक्वेशन होती है, ये अपन कई बार इसे घुमा फिरा के लिखते हैं ना, जरूर नहीं। आप कई लोग ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इस तरीके से आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, तो हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर हमने ये इक्वेशन लिख ली, बहुत बड़ी बात है। अब जो इसमें ए कॉमा बी कॉमा सी, ये जो तीनों है ना, ये आपके क्या होता है, फिक्स राशि होती है। इन्हें अपन लोग क्या कहेंगे, फिक्स नंबर, ठीक है। और जो आपका x है ना, ये आपका होता है अचर राशि, या फिर इसे आप ऐसे करो अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी, अननोन नंबर, खुद भी कह सकते हो, यानी कि ये हमें नहीं पता होता, और ए बी सी जो 3 नंबर है उसकी वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोगों को पता होती है। और कई बार ऐसे होता है आपके सामने कि आपको राशि दे दी जाती है एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी क्वेश्चन में, तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन आएगा, वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेट करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं द्विघात समीकरण के टॉपिक वाइज पढ़ते जाते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, ठीक है। मूल जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे रूट्स, ठीक है ना, जो है ना लोगों की जड़ है, तो मूल इंपॉर्टेंट है। तो द्विघात समीकरण के मूल क्या कहलाएंगे, हमको ये बताना है। तो देखिए खास को, जो इक्वेशन को आपने इक्वेशन लिखी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वो राशि जो इस इक्वेशन को इज इक्वल टू 0 है, तो वो राशि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही आपकी मूल होंगे, ठीक है। तो दो मूल हो सकते हैं, कोई से भी मूल सकते हैं। जैसे आपको पता है, जब मैं इसको पूरा सॉल्व कर लूंगा, ठीक है, तो वो x इज इक्वल टू की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है, कुछ भी वैल्यू आएंगे, ए बी जो अल्फा बीटा जो भी वैल्यू आएंगी वो इसकी वैल्यूज आएंगी, तो आप लोगों को पता है। तो वो नंबर या वो रूट्स जो कि इस इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को पूरी तरह से सेटिस्फाई करती है, वही इसके रूट्स कहलाते हैं। तो रूट्स भी हम लोग अभी देख लेंगे। चलिए, ये छोटी छोटी चीजें हमें तो डायरेक्ट अपने क्वेश्चन में आना है, बट थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी ही उतनी ही बराबर है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आता है कि द्विघात समीकरण को हल किस तरह से करा जाए, द्विघात समीकरण को हल करने के तरीके। तो देखिए, पहला मेथड क्या है, गुणनफल विधि। पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे गुणनफल विधि द्वारा, ठीक है। गुणनफल विधि के द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग। चलिए, तो गुणनफल विधि को करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, बस मल्टीप्लिकेशन करते जाओ और जो भी वैल्यूज पूछी गई वो देते जाओ। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन दे रहा है आपको, बीच में लिख लेते हैं 15 ए स्क्वायर बी सी माइनस 30 ए बी स्क्वायर 30 ए बी सी, सॉरी 30 ए बी सी और माइनस 35 ए बी सी स्क्वायर, माइनस 35 ए बी सी स्क्वायर, है ना। अभी देखो ये एग्जांपल है। अब इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं गाइस, देखिए इसको गुणनफल विधि के द्वारा सॉल्व करना। देखिए ABC इन तीनों में कॉमन है, तो ABC हम लोग कॉमन लेंगे, बट क्या इसमें से और कोई नंबर ऐसा है जो कॉमन निकल के आ सकता है? बिल्कुल, मैं देख रहा हूं कि हाँ भाई ये सब 5 के फैक्टर है, तो 5 एक कॉमन नंबर हो गया जो कि इसमें से निकल के आ सकता है। अगर यहाँ पे 45 होता ना, तो मैं सीधे 15 कॉमन लेता, 15 15 दूनी 30 15 के 45, मगर यहाँ पे 35 है, इसीलिए मैं 5 ही कॉमन लूंगा। तो चलिए यहाँ से 5 और ABC भी तीनों जगह है, तो ABC ये तीनों नंबर भी कॉमन ले लो। अब देखो 15 में से 5 कॉमन लिया तो कितना बचा, 5 पे 15 3। अब यहाँ से A B C कॉमन ले लिया, मगर यहाँ A स्क्वायर था तो A तो रह गया ना, तो A आ जाएगा, ठीक है। माइनस, अब यहाँ से कॉमन लेंगे 30, तो 5 होंगे 30 होता है, तो 6B, क्योंकि A और C गया, B भी गया, मगर B की 2 क्वांटिटी थी। फिर माइनस का साइन, 7 पंजे 35 और A B
यहाँ पे ए बी सी का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास में 7c। तो देखिए इस तरह से कुछ आपकी इक्वेशन आई, इस तरह से कुछ आपका सॉल्यूशन आया आपके सामने, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये होता है गुणनफल विधि के द्वारा सॉल्यूशन करना। अब ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है, ठीक है, आंसर हो गया और यही आपसे पूछा जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहीं पे। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, मगर हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ए बी स्क्वायर आपके सामने एग्जांपल है, ए बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए, ठीक है, बी प्लस ए। ये आपको एग्जांपल दे रखा है। अब इस एग्जांपल को सॉल्व करिए। कितना इजी क्वेश्चन है, बस इसको एक्सपांड कर लो। आपको क्या करना है, इसके एक्सपांड कर लो, इसको देखो गुणनफल विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए, या फिर इसका गुणनफल ज्ञात करो, गुणनफल ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो ए बी स्क्वायर है तो इसको ए बी स्क्वायर लिख दो। अब ये मल्टीप्लाई है ना, तो इसको देखो बी अगर ए से मल्टीप्लाई होगा तो बी हो जाएगा, और बी जब ए स्क्वायर के साथ होगा तो ये ए स्क्वायर भी हो जाएगा, और ए तो मल्टीप्लाई में है, प्लस में है। अब देखो ए बी स्क्वायर बी, ये दोनों क्वांटिटी एक साथ है, और ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए और यहाँ पे भी है। अब देखो इसमें से क्या करो, बी कॉमन ले लो। अगर बी मैंने यहाँ से कॉमन ले ली तो क्या बचा यहाँ पे, एक ए तो बच जाएगा, सॉरी। अब अगर मैं यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, अगर आपने बी कॉमन ले लिया तो a प्लस 1 बचेगा। क्या बचेगा अपने पास, a b प्लस 1 बचा, ठीक है। अब अगेन अब देखिए ये जो ब्रैकेट में आया ना, सेम का सेम यहाँ ब्रैकेट में आना चाहिए, तो अपन यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, a कॉमन लिया, चलिए प्लस का a आया, तो यहाँ क्या बचा, देखिए वही a कॉमन ले लिया, एक तो दूसरा आ गया, और b में से b आ गया, प्लस का प्लस नीचे आएगा और a का बना देगा, क्योंकि a कॉमन ले लिया। अब देखिए ये दोनों क्या है, मकान मालिक। अब हर कमरे में मकान मालिक बैठा है, तो इसको क्या करेंगे, और ये किराएदार बाहर बैठे हैं। मकान मालिक बोले नहीं हम तो दोनों कमरे में बैठेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, तो मकान मालिक को एक कमरा देंगे, किराएदार को एक कमरा देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन, a प्लस बी, सॉरी ए बी प्लस 1, यानी कि ये दे दिया मैंने मकान मालिक को एक कमरा, और ये दोनों किराएदार को एक कमरा दे दो, a प्लस बी, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इस तरीके से आप लिखोगे, आपका आंसर यही है गाइस, यही आपका आंसर है। आप चाहे तो सॉल्व कर लो, अगर इसको दोबारा मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके सामने यही वैल्यू ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये और ये बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो इस तरीके से आप गुणनफल विधि के द्वारा आपका क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये हो गया गुणनफल विधि। अभी आगे एग्जाम्पल करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हो गया, हम लोग आगे एग्जाम्पल करके और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इसे। सो ये गुणनफल विधि आपको क्लियर हो गई होगी। बस मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, जितना पॉसिबल है उतना करते जाओ, यानी कि छोटे रूप में तोड़ दो जितना तोड़ सकते हो। चलिए अब ये तो बात हुई छोटी मोटी चीजें। अब मेन आता है श्रीधराचार्य सूत्र। अब हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो श्रीधराचार्य सूत्र को बहुत ही इज्जत के साथ श्रीधराचार्य जी का नाम लिखा जाएगा, श्रीमान धराचार्य जी महोदय, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। चलिए सो धराचार्य जी को साक्षात नमन करते हैं। धराचार्य जी जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले की मदद से हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वो इक्वेशन क्या है, वो मेरे काम की नहीं है, ठीक है। और अभी मुझे सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो मैं इक्वेशन के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं सीधा आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला जो धराचार्य जी ने दिया था रूट्स निकालने के लिए, वो फॉर्मूला क्या है, x इज टू माइनस बी, क्या फॉर्मूला था, सॉरी इससे पहले एक चीज लिखना आवश्यक है, श्रीधराचार्य को सॉल्व करते क्यों करते हैं। ये जो फॉर्मूला लिखा था अपने a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और वो क्या है फॉर्मूला, देखिए x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो देखिए a क्या, b क्या है, b यहां से आएगा, जो इक्वेशन दे रखी है उसमें वो जो भी x के साथ मल्टीप्लाई होगा वो b, ये भी देखो b आ जाएगा, माइनस 4 का 4 आएगा, a ये यहां से आएगा, c लास्ट में आएगा और अपॉन में 2 आएगा। तो ये है श्री 1008 धराचार्य जी के द्वारा बताया गया फॉर्मूला। सो काफी इजी फॉर्मूला है और आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब इसी फॉर्मूले पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें ये फॉर्मूला और अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। अब इस फॉर्मूले को मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी जगह साइड में लिख देता हूँ, जिससे कि हम बार बार इस फॉर्मूले का सदुपयोग कर सके। चलिए सो हम लोग एक साइड में इस फॉर्मूले को लिख देते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए यहाँ इसको कोने में पड़ा रहने देते हैं। अब अपना एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिस क्वेश्चन की मदद से हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे श्रीधराचार्य जी के द्वारा निरूपित सूत्र। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4x ब्रैकेट में 2x माइनस 1 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये एक इक्वेशन हमें दे रही है। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखिए सबसे पहले क्या है, हमें इस इक्वेशन को इस रूप में लाना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बराबर में 0 आएगा तो सब कुछ इस तरफ ले आओ। तो देखिए 4, अब इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 16 सॉरी 4 दूनी 8 और x स्क्वायर हो गया माइनस 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू तो उधर 0 रखना है तो 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप क्या करो, अच्छे से लिखो, यानी कि इसको x² ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखो तो क्या होगा, देखिए 8x का 8x² माइनस का 4x और माइनस का 2x ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में तो माइनस का 6x प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये इस इक्वेशन आ गया ax² bx c, ये माइनस प्लस साइन सब भूल जाओ, ठीक है, साइन का इस समय मतलब नहीं, मुझे इस फॉर्म में लेके आना हमेशा। कभी भी अगर इस तरह से देर को श्रीधराचार्य या गुणनफल विधि के द्वारा सॉल्व करने की बोले तो आपको सबसे पहले इसको इस इक्वेशन को यहाँ पे लाना पड़ेगा इस रूप में। चलिए अब यहाँ पे लेके आ गए। अब देखिए क्या करेंगे, इस चीज को बहुत ही ध्यान से सब लोग सुनेंगे। ये है आपका a, ये है आपका b और ये है आपका c। तो देखिए a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। यहाँ एक छोटी सी जगह बना लीजिए इक्वेशन बनाने के लिए, 8 एकम 8। चलिए तो ये तो आ गया आपका गुणनफल 8 एकम 8। अब ये जो बीच में है ना, इसके ऐसे टुकड़े करो, ये जो बीच में क्या है 6, ये जो बीच में क्या है 6 यानी कि b, इसके ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ूं या घटाऊं, ठीक है, जोड़ूं या घटाऊं 6 आना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो 8 है ना, आप इस 8 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ूं या घटाऊं 6 आना चाहिए, जोड़े या घटावे 6 आना चाहिए। अब कब जोड़ना है कब घटाना है, देखिए ये किस पे निर्भर करता है। अगर यहाँ पे प्लस साइन और यहाँ पे अगर प्लस साइन या फिर माइनस, प्लस प्लस और माइनस माइनस हो, अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस सेम साइन होंगे तब तो यहाँ पे देखिए जुड़ेगा। अब चाहे वो प्लस के 6, ठीक है, देखिए मान लो प्लस के 4 और प्लस के 2 जुड़े या फिर माइनस के 4 माइनस के 2 भी तो माइनस का 6 होगा और ये प्लस का 6 हो जाएगा। किसी भी तरीके से जोड़े, आपको बस ऐड करना है, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे माइनस होता, अगर यहाँ पे माइनस होता तब ये माइनस होते, तब बड़ी क्वांटिटी आती है और माइनस होता। बट अभी क्या है साइन, अभी क्या है दोस्तों, साइन है अभी पॉजिटिव पॉजिटिव। वो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तब और अच्छे से ये चीज आपको समझ आएगी, ठीक है, तब आपको और अच्छे से ये चीज समझ आएगी। तो देखिए अब 8 एकम 8, ये 8 के ऐसे टुकड़े करो, 8 के ऐसे फैक्टर करो कि या तो जोड़ूं या घटाऊं, आना क्या चाहिए 8 ही आना चाहिए। चलिए अब 8 के ऐसे टुकड़े क्या हो सकते हैं देखिए, और मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 8 एकम 8 और 1 अट्ठे 8। इसके अलावा कोई और टुकड़े पता नहीं। अब देखो 4 प्लस 2, अब यहाँ पे देखो प्लस ही होगा, प्लस होगा ना, तो पॉजिटिव 4 बी क्या हो जाएगा आपका 8 होगा, ये भी आपका 8 हो रहा है, ये भी 8 हो रहा है, 8 आ रहा है, यानी कि इससे आपका देखिए गुणा करने पे तो 8 आ रहा है, सॉरी गुणा करने पे तो 8 आ रहा है, बट जोड़ने पे से किस इक्वेशन में आ रहा है, इन दोनों इक्वेशन में आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई भी एक ही ले लें आप, 4 × 2। अब यहाँ पे देखो माइनस, अब लिखोगे आप 8x² माइनस 4x माइनस 2x, जोड़ना है ना अपने को, तो बाहर तो माइनस का साइन है तो इन दोनों पे भी माइनस का साइन आएगा, माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस 1। दोबारा बता दूं, देखिए ये जो कोने वाली जो साइड में जो a और c, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी मल्टीप्लाई आया उसके ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने और घटाने में बीच वाला नंबर आए। अभी 8 आया मल्टीप्लाई करने पर, तो इस मल्टीप्लाई के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ूं और घटाऊं तो 6 आना चाहिए। देखो भाई जोड़ने घटाने पे इन दोनों में 6 आ रहा है और इसके पॉसिबल टुकड़े दे रही है, 6 आ गया, बस इस 6 को यहाँ पे लिखो कि 4 + 2। अभी यहाँ पे नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन होता तो 4 + 2 6 होता, पर यहाँ नेगेटिव है तो -4 - 2 आ गया। बस अब इन दोनों में से कॉमन लेके देखो, 8x - 4x में से कॉमन 4 और x, तो 4 और x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2 और यहाँ पे x बचा, और यहाँ क्या बचा सिर्फ -1 बचा। क्लियर है ना? देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 8x² और इसको इससे करेंगे तो 4x माइनस का। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है,
तो यहाँ से सिर्फ मुझे एक कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो एक कॉमन लिया माइनस का, माइनस से एक कॉमन हो गया, क्यों देखो मैं बता दूं। अब आप माइनस का कॉमन ले लो पहले और ऐसा कैसे लिख दो, माइनस का अगर कॉमन लिया तो 2x प्लस माइनस 1, आप है ना प्लस का वन कभी लिया मत करो, माइनस का वन ले लो। अब देखो मल्टीप्लाई करके माइनस 2x, तो यहाँ पे माइनस 2x आ गया, माइनस माइनस प्लस और प्लस का वन आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मान लो प्लस लेते तब करके देखो, प्लस 1 तो 2x प्लस माइनस माइनस होगा, तो आपने इक्वेशन है इसलिए माइनस कर लो, अगर नहीं आए तो उसको साइन चेंज कर दो, नहीं आता तो साइन चेंज अपन कर सकते हैं। अब देखो ये मकान मालिक दोनों कमरे में और ये किराएदार बाहर है, तो क्या करेंगे, किराएदार को एक कमरे में और मकान मालिक को एक कमरे में दे दिया, इस तरह से समझ गया। अब इससे अपन को वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखो, तो 4x इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये बट्टे में 1 है तो ये नीचे जाके अपन हो जाएगा तो 1/4, पहले x की वैल्यू है 1/4, दूसरा x देखें तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वही 1 को उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव का 1 और x में से 2 को नीचे भेजेंगे तो x/2, तो x की दो वैल्यू मेरे पास आई दोस्तों 1/2 और 1/4। ये क्या है, ये मेरी जो द्विघात समीकरण है उसके रूट्स कहलाएंगे, ये मेरी द्विघात समीकरण के रूट्स कहलाएंगे जो कि मुझे काम में लेने हैं। सो आई होप श्रीधराचार्य सूत्र कैसे करना है, क्वेश्चन क्या करना है, कैसे होना है आप देख लीजिए, एक बार नजर मार लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइस, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोगों ने क्वेश्चन लिख भी लिया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे श्रीधराचार्य के जब हम लोग क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पे मैं आपको अच्छे से करा दूंगा सारा कुछ। चलिए, अब हमें कुछ नियम है जो कि पढ़ने हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे वो नियम ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या वो नियम ही आपके पास आते हैं। और इस हेडिंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि आप ये कह सकते हो रूट्स की प्रवृत्ति, यानी कि जो आपके रूट्स हैं, ठीक है, प्रवृत्ति यानी कि नेचर, रूट्स की प्रवृत्ति किस तरीके की होगी, यानी कि किस तरह के आपके रूट्स होंगे, भाई दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे या कॉन्जुगेट होंगे, क्या होंगे वो हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। सो देखिए क्या कहता है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रवृत्ति वृत्त होगी। अब अगर ये दे रहा हो और आपसे पूछे बताओ रूट्स की प्रवृत्ति क्या होगी, तो आप क्या निकालोगे, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप लोग क्या निकालोगे, रूट्स की प्रवृत्ति क्या है। अब देखते हैं, नियम पढ़ते हैं। पहला नियम क्या कहता है, अगर d का मान 0 से ज्यादा आता है, अगर d का मान 0 से ज्यादा होता है तो क्या होगा, देखिए रूट्स, आप लोग रूट्स समझ जाए, रूट्स यानी कि मूल, तो रूट्स क्या होंगे, रियल, तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, और इसी के साथ क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, अनइक्वल, यानी कि दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, एक का मान 1 होगा तो दूसरे का 2 होगा, रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। दूसरा कहता है अगर मान लो d का मान 0 के बराबर है तो क्या होंगे आपके रूट्स, रियल तो होंगे ही होंगे, ठीक है, रूट्स आपके रियल होंगे बट साथ ही साथ इक्वल भी होंगे, साथ ही साथ इक्वल भी होंगे अगर d का मान 0 आता है तो। तीसरा कहता है अगर d का मान लेस देन 0 आता है, अगर d का मान लेस देन 0 यानी कि भाई माइनस में आ जाता है तो रूट्स कैसे होंगे। अब अगर माइनस में आ रहा है तो क्या आपके रूट्स रियल हो सकते हैं, नहीं होंगे, तो ये अनरियल होंगे, ठीक है, यानी कि इमेजिनरी हो सकते हैं, अनरियल होंगे, साथ ही साथ इक्वल होंगे, नहीं इक्वल भी नहीं होंगे, अनइक्वल तो होंगे, वो तो मैं बताया, तो रूट्स अनरियल होंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब चौथी कंडीशन क्या कहते हैं, मान लो भाई d जो है, इसको ऐसे, हाँ ये देखो, अब d के जो रूट्स हैं वो 0 से ज्यादा तो हैं, ठीक है, 0 से ज्यादा तो हैं, मगर d एक पूर्ण संख्या है, d एक क्या है, पूर्ण संख्या हो। हालांकि ये वाला इतना काम ही नहीं था, फ्री में लिख लेते हैं, अगर d एक पूर्ण संख्या के पूर्ण वर्ग हो, जो भी आया मानो एक पूरा वर्ग है, ठीक है, जैसे 16, 9, 36, 25, तो क्या होंगे, मूल अपरिमेय होंगे, मूल अपरिमेय होंगे, ठीक है। और अगर d का मान 0 से छोटा तो है, 0 से बड़ा तो है, और d एक अपूर्ण वर्ग बनाते हैं, अपूर्ण वर्ग बनाती है, तो जो मूल होंगे आपके
सॉरी पहले तो दोस्तों परिमेय थे, अब आपके अपरिमेय हो जाएंगे। पहले परिमेय थे और अब आपके अपरिमेय हो जाएंगे। तो ये कुछ कंडीशन थी जो आपको समझना जरूरी था। इसके अलावा एक और कंडीशन क्या होती है, देखिए मान लीजिए अगर कोई भी दो रूट आ रहे हैं, उनमें से एक रूट आपका आ गया a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, या फिर a प्लस अंडर रूट b। अगर किसी एक रूट ये आ रहे हैं तो दूसरा रूट अपने आप क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b या फिर a माइनस अंडर रूट b। मानो अगर किसी इक्वेशन में एक रूट अगर ये आया है तो दूसरा रूट आंख बंद करके आप लोग ये लिख लीजिए, यही आएगा एग्जैक्ट। तो ये कुछ नियम थे। अगर d का मान 0 से ज्यादा है, अगर g का मान 0 से ज्यादा है तो आपके रूट्स रियल होंगे। रियल यानी कि 1 2 3 4 नंबर पॉइंट्स में नहीं होंगे और नेगेटिव भी होंगे। और अनइक्वल जैसे कि मानो एक रूट 1 है तो दूसरा 3 या 5 जो भी होगा। अगर d का मान 0 है तो रूट्स रियल तो होंगे, नंबर तो होंगे और साथ ही साथ इक्वल होंगे, यानी कि मानो 1 1 दोनों रूट या 2 2 3 3, ठीक है। अगर 0 से भी कम है तो रूट्स आपके अनरियल होंगे, यानी कि भाई -1 -2 -3 माइनस आयोटा 4 इस तरीके से होंगे, अंडर रूट में होंगे। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से ध्यान रखनी है। ये नियम काफी इजी है और आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन में सीधे पूछेगा, बताइए कोई इक्वेशन है, मान लीजिए 4x² + 2x + 1, इसके मूलों की प्रवृत्ति बताइए। इसके मूलों की प्रवृत्ति बताइए। आपके ऑप्शन में 4 ही ऑप्शन होंगे, रूट्स रियल, कॉमा इक्वल, रियल कॉमा इक्वल और रूट्स अनरियल, इस तरीके से आपको ऑप्शन देंगे। तो इसका स्नैपशॉट लेंगे, कॉपी में अच्छे से लिखें, इन सभी को याद करेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नियम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है ये। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, इसलिए ये सारे नियम आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं जो आपके रूट्स आए। मान लीजिए अब आपके पास कोई भी मूल आ गए, ठीक है, और उन मूलों का आप योग और गुणनफल कैसे करोगे, ठीक है। मान लें कि एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। आपके पास एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। अब इसमें क्या होगा, इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, d = b² - 4ac। इसके रूट्स भी निकाल लिए आपने, ठीक है, आपने इसके रूट्स भी निकाल लिए। तो इसके जो अल्फा और बीटा आपके मेन रूट्स होंगे, ठीक है, इसके दो वास्तविक मूल रूट होंगे। दो वास्तविक जो मूल रूट हैं वो क्या हो जाएंगे, अल्फा और बीटा। दो रूट निकल जाएंगे, एक रूट को मैंने नाम दे दिया अल्फा, दूसरे रूट को मैंने नाम दे दिया बीटा। तो अब देखिए अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा = -b + -b² - 4ac/2a -b², ठीक है, ये है। बट अब एक बार देखिए, दो रूट होते हैं, आपको पता है, एक प्लस का एक माइनस का होता है, ठीक है। मगर यदि दो वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, वास्तविक मूल होंगे तो एक तो पॉजिटिव का लूंगा अल्फा वाला और बीटा जो होगा ना वो मैं नेगेटिव लूंगा। देखिए -b माइनस का √b² - 4ac/2a, है ना। यहाँ पे प्लस माइनस होता था, मगर एक अल्फा वाला प्लस का हो और बीटा वाला माइनस हो गया। अब ये कहता है कि भिन्न ये जो रूट्स है इनका प्लस और माइनस कैसे करोगे आप, इनको जोड़ना और घटाना है। तो देखिए पूरी इक्वेशन होती है भाई जोड़ना क्या घटाना क्या, फिर आप उसमें पचड़ने पड़ोगे, इसलिए सब छोड़ो। आप जब इसे जोड़ोगे ना वो काम का है नहीं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, जब आप इसे जोड़ लोगे, अल्फा प्लस बीटा को जब आप जोड़ लोगे तो आपके सामने एक इक्वेशन आएगी, वो क्या आएगी, b/a, ठीक है। ये जो ये ना b/a का जो मान होगा वो आपका होगा अल्फा प्लस बीटा, b/a का मान होगा आपका अल्फा प्लस बीटा। अब इन दोनों का गुणनफल, रूट्स का एक तो जोड़ हो गया और रूट्स का गुणनफल क्या कहलाएगा, c/a, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूट्स का जोड़ और रूट्स का घटाव आपके सामने हाजिर है। तो इसको इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज और बतानी है, देख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आएगा जब हम बता देंगे। सो ये हो गया रूट्स का जोड़ अल्फा प्लस बीटा का मान b/a, ठीक है। और अब आपको सीधे सीधे एक इक्वेशन दे देता है, मान लो एक इक्वेशन आपको दे दी 4x² - 2x + 1। अब आपको बोलता है बताइए रूट्स का गुणनफल का मान क्या होगा, यानी कि अल्फा बीटा का मान क्या होगा। आप लोग क्या करो, c का मान 1 है, a का मान कितना है 4, 1/4 कर दो, यानी कि 0.25 रूट्स का गुणनफल होगा। अगर रूट्स का सम बोल दे तो b/b कितना है 2, 1 कितना है 4, कितना हो गया ये 1/2, और वो भी माइनस का 1/2, क्योंकि बीटा b के लिए तो माइनस में ना, माइनस का 1/2। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रूट्स का गुणनफल और रूट्स का सम कितना होगा बताइए। तो ये भी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
आपको बस इसे अच्छे से नोट कर लेना है और बार बार इसको याद करना है, माइंड में रखना है। बाकी तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो देखिए सारी चीजें कितने आराम से हल होती जाएंगी, किसी भी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब गाइस यहाँ पे हमारे सामने कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं, उन फॉर्मूले को आपको देखिए लिख के याद करना जरूरी है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें वो फॉर्मूले सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो मैं आपके सामने वो फॉर्मूले लिख देता हूँ, ठीक है, आप उन फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा और उन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूँ। सो गाइस ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया। देखिए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा आएगा, ठीक है। यहाँ आपको रूट्स के फॉर्मूलाज हैं, ये जो फॉर्मूला है ना रूट्स के फॉर्मूलाज है, ठीक है, ये आपके उसके फॉर्मूलाज नहीं, आप सोचो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसी तरह से a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या जाएगा, a प्लस b का क्यूब माइनस 3ab a प्लस b, a माइनस b का क्यूब। तो ये सारे देखिए फॉर्मूलाज हैं, आपको रटने हैं, याद करना है, जो आप करते हैं। अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करा करेंगे ना तब ये सारे फॉर्मूला काम आएंगे, तो उस समय पे मैं आपको सारे फॉर्मूलास को एक्सप्लेन कर दूंगा, जहां पे हम लोग इसको अच्छे से समझ के कर लेंगे, ठीक है, उस टाइम पे देख लेंगे। सो अभी इनको नोट कीजिए और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सो आप लोग इसका स्नैपशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे आपके सामने। अब हम लोग यानी कि एग्जांपल की बात करूं, आपके सामने इतना ही फॉर्मूलास थे, अब हमको क्या करना है, इसके एग्जांपल जितने ज्यादा एग्जांपल है उतने ज्यादा हमें एग्जांपल इसके सॉल्व करने हैं। तो एक एक करके हम लोग अब इसके एग्जांपल पढ़ेंगे, एग्जांपल पढ़ेंगे जिससे हमें मदद हो सके। चलिए सबसे पहला एग्जांपल देखिए, अब हम लोग एग्जांपल पे आ रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल क्या कहता है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके आपको रूट्स बताने हैं, इसके आपको रूट्स बताने हैं। तो देखिए कैसे मैं रूट्स बताऊंगा इसके। सबसे पहले क्या करना है, ये जो दोनों है नंबर, यहाँ पे देखिए a का मान यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, तो 1 इंटू 6 6 हो गया। अब इस 6 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ो और घटाओ तो 5 आए, क्या होगा देखो, 6 के टुकड़े करो तो 6 कम 6 6 कम 6 आया, ठीक है। और क्या आंसर आ रहा है आपका बताइए, 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 3 6 एक ही बात है, और 1 इंटू 6 भी एक ही बात है। तो 3 प्लस 2 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, ठीक है, 6 माइनस 1 5 होगा। मगर यहाँ प्लस और प्लस के साइन है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस है। अगर यहाँ दो एक जगह प्लस एक जगह माइनस होना तो मैं 6 माइनस 1 5 लिखता, बट यहाँ दोनों जगह प्लस है इसलिए मैं 3 प्लस 2 5 वाला लूंगा। तो देखिए यहाँ क्या जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, क्योंकि ये 3 और 2 x के मल्टीप्लाई होंगे तो आ गया 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब यहाँ पे कॉमन x ले लूंगा, इन दोनों क्वांटिटी में से x कॉमन लिया तो बचा यहाँ पे क्या, x प्लस यहाँ पे बचा 3, ठीक है, यहाँ से x कॉमन आ गया तो x बचा और यहाँ से x कॉमन आ गया तो 3 बचा। अब यहाँ पे भी ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ पे लानी है, तो आप क्या करो सीधे यहाँ पे लिख दो x प्लस 3 लिख दो। तो भाई देखो 6 में से 3 आ गया तो क्या बचा, 2 बचेगा ना, मैं यानी कि 2 कॉमन आएगा तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया। तो देखिए 2x प्लस 6 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मकान में कोई कमरा किराया दे रहा, कोई कमरा, तो x प्लस 2 और x प्लस 3। ये मैं देखिए बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ क्योंकि आपको 2-3 बार समझ आता है। x प्लस 2 x प्लस 3। अब देखिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू सॉरी x प्लस 2 है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 2। इसी तरह से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो दो रूट्स x के मेरे पास क्या आ गए, -2 और -3। ये जो है मेरे पास दो रूट्स आए x से निकल के। तो देखिए इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इजी है। मेरे को तो नहीं लगता कोई इस इक्वेशन में हार्ड है, तो आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं, समझ तो आएगा आप लोगों के, नहीं आए तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। जिसने अभी तक वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, जो अंगूठे वाला बटन होता है ना उसे दबा दिया करो, ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते अपनी जेब से। चलिए एक अगला क्वेश्चन और आ रहा है हमारे सामने, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये समीकरण है इस -2, ठीक है, -2 है। अब इसका आंसर निकालना, तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसका आंसर निकालना, ये नहीं होगा। देखिए 6 इंटू 2 6 दूनी 12। अब 12 के टुकड़े करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 6 दूनी 12 और 3 4 12 और 2 3 12 और 12 इंटू 1 ये हुआ। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ पॉजिटिव, यानी कि घटा के ही बीच वाला नंबर आएगा। तो देखिए 4 में से 3 गए तो क्या 1 आ रहा है, 4 माइनस 3 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है साहब। 6 में से 2 गए तो 4 आएगा और इसमें से 11 आएगा, तो यानी कि ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आपका मेन जो आपका नंबर हो जाएगा वो देगा। तो देखिए 6x स्क्वायर का ये हो गया। अब देखिए एक
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यहाँ पे, तो ये भी यहाँ भी ऐसे करेंगे। तो 4x को तो पॉजिटिव रखेंगे हम लोग, या दूसरे को सॉरी यहाँ पे माइनस का 1 बचना चाहिए ना, माइनस का 1 है यहाँ पे, तो माइनस का 1 कैसे बचेगा, जब बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होगा। तो बड़े वाले नंबर को यानी कि 4 को मैंने नेगेटिव रखा और छोटे वाले नंबर को पॉजिटिव रखा। देखिए जब भी तो माइनस के 4x में से 3x गया है, जब भी तो माइनस का 1x बचेगा, ठीक है ना, तो माइनस का 1x बचेगा तभी। -2 लास्ट वाली क्वांटिटी क्या है, -2 = 0। अब सॉल्व कर लो, इसमें से कॉमन क्या है, देखो 2 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 दूनी 4 2 3 6 और x भी कॉमन आ रहा है, तो 2x और क्या बचा यहाँ पे, फिर बचा 3x - 2 यहाँ बचा है ना। देखो इसको से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² हो जाएगा और इससे करोगे तो -4x हो जाएगा। अब यहाँ भी यही सेम चीज आनी है और ये तो है ही, तो आपको क्या कॉमन लेना है, +1 कॉमन हो गया तभी तो ये चीज आ पाएगी यहाँ पे। अब देखो मकान मालिक को एक कमरा 2x + 1 और किराएदार को एक कमरा दे दो 3x - 2, ठीक है, ये किराएदार को एक कमरा, ये मकान मालिक को एक कमरा दे दिया। अब देखिए 2x + 1, तो 2x + 1 = 0, ये एक रूट हुए, तो क्या करेंगे, प्लस के 1 को उधर भेजेंगे तो ये हो गया -1, फिर x को भी उधर भेज देंगे, x के साथ जो 2 है तो क्या हो जाएगा -1/2, तो एक रूट तो आ गया आपका -1/2। इसी तरह से यहाँ देखेंगे 3x - 2 = 0, 3x = +2 और x = 2/3। तो इसी के साथ दोस्तों मेरे x के दो रूट बने, एक तो -1/2 और एक +2/3। ये दो रूट आपके आए, देखिए और समझिए कि आपको समझ आया या नहीं आया। काफी इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, जब यहाँ से x ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 ही तो बचाना, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, कोई अच्छा कोई गलती नहीं है। ऐसा लग रहा है कि भाई किताब में अगर आप देखेंगे तो किताब में यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर रखी है, किताब में यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर रखी है और हमने कोई गलती भी नहीं करी यहाँ पे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, किताब वाले में आपको आंसर थोड़ा सा अलग लगेगा, देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो किताब में एक छोटी सी गलती कर रखी है क्योंकि उसने यहाँ पे 2 कॉमन नहीं लिया, अगर 2 कॉमन नहीं लिया तो यहाँ पे 6 आएगा ना, और उसने 6 नहीं लिखा, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है और अपने एकदम मेथड से कराए, तरीके से कराए, तो अपना आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए ऐसा नहीं कि किताब ऊपर सही होगी, किताब भी कई बार गलत हो सकती है, तो अगर जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो उसमें कुछ गलती है, उसे ध्यान से देख के ही आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्री धराचार्य जी के सूत्र के द्वारा करना है कोशिश। चलिए देख लेते हैं क्या एग्जांपल दे रहा है आपको। देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग छोटे छोटे रूप में लिखेंगे। 2x² + x - 528 = 0। आई होप आपको सब कुछ विजिबल होगा। और इसने एक तीसरी बात लिख दी है, धराचार्य जी के फॉर्मूले का सदुपयोग करते हुए इसको सोल्व करना है। तो देखो धराचार्य का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, x = -b + -√b² - 4ac वहां पे लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। तो बस इसका देखो और इसको सॉल्व करो। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, a b c 3 क्वांटिटी होती है, फॉर्मूला लिखो ax² + bx + c, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसमें से देखो a क्या है आपका, a है 2, b की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू हो गई -528 c की वैल्यू हो गई, ठीक है। चाहे तो आप इसे क्या करो, यहां पे लिख लो, a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हो गई -528, ठीक है। c की वैल्यू आपके -528 होगी क्योंकि मेरे पास तो इक्वेशन +c है, तो +c के लिए क्या करूंगा, देखो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दूंगा तो +c हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या था आपका, x = -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है गाइस। आप लोगों को दिख रहा है फॉर्मूला ये था। इस फॉर्मूले में आप टिक पुट करिए, देखिए माइनस का b, तो माइनस की जगह माइनस रखो, b की जगह क्या रखोगे 1, फिर प्लस माइनस का साइन लगाओ, अंडर लगाओ। अब b² है तो b की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, -4 की जगह 4, a की जगह रखोगे 2, ठीक है, a की जगह क्या रखोगे आप 2 रखोगे, और c की जगह -528 रखोगे अपॉन में 2a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2 है, तो 2 × 2। अब इसे सोल्व करो तो क्या होगा, देखो -1 की जगह -1 प्लस माइनस अंडर रूट,
1 की जगह तो 1 आएगा, माइनस 4 दूनी 8 और 8 को माइनस के 528 से करेंगे तो माइनस और माइनस तो सबसे पहली बार प्लस हो गया। अब 528 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो गाइस आएगा 4225, सॉरी 4224 आपके पास आंसर आएगा 4224। आप लोग आराम से बैठ के चाहें तो सॉल्व कर लेना, ठीक है, इजीली आ जाएगा। बटे 2 × 2 4। अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट देखिए 4224 से 1 जोड़ेंगे तो 4225 बटे 4 आ जाएगा। अब देखें कि 4225 का क्या कोई रूट हो सकता है, 4225 का क्या कोई रूट हो सकता है क्या? अपन लोग निकालना चाहे तो निकाल लीजिए। देखिए कल ही मैंने आपको मेथड समझाया था, एक मेथड चाहिए तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये 5 है पीछे तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ गुणनफल विधि से। अभी 25 है ना तो ये 25 से चला जाएगा वैसे तो, बट आप चाहो तो 5 से निकालो। देखो 5 × 40 2 बचा, ठीक है, तो 5 और 20 और बचा 25। चलिए फिर से 5 से अगर लगाए तो देखिए कितना होता है, 5 से करेंगे अपन 5 × 5 3 बचा, 5 × 30 4 बचा, 5 × 45। अब क्या किससे जाएगा बताइए, अब किससे जाएगा ये, किसी से जा रहा है नहीं जा रहा, 13 से जरूर जा रहा है, मतलब ये 13 से जा रहा है, 13 × 169। अगर 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, फिर 13 से करो तो 1। अब देखो क्या आया, 5 × 5 × 13 × 13। तो देखिए 2 2 के जोड़े बनते हैं, आपको पता है स्क्वायर रूट में, तो यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 13 आ गया और 13 पंजे 65 होता है। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, 4425 अंडर रूट का आंसर आपके पास आ जाएगा 65, ठीक है ना। आपको 2 क्लास में मैंने सिखाया और अगर आपको ये नहीं आता है तो इसमें गलती मेरी नहीं है दोस्तों, आपकी है। देखिए -1 की जगह -1, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस लिखा, अंडर रूट 424 का 4225 का रूट क्या आया 65 निकल गए, तो 65 लिख दो बटे 4 है तो 4 लिख दो। अब इतना आ गया बस। अब क्या करना है आपको, इसके 2 चिन्ह ले लेने, या फिर आप लोग क्या सॉल्व कर सकते हो, देखो एक बार तो मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह लो, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, तो अगर मैं पॉजिटिव चिन्ह लेता हूं तो x इक्वल टू क्या लेगा -1 प्लस 65 बटे 4। तो 64 में 65 में से अगर माइनस का 1 गया तो कितना बचा, 64 बटे 4, और 4 को जब 64 से करोगे तो आपका आंसर क्या जाएगा 16। निकाल के देख लीजिएगा। फिर नेगेटिव साइन लेने पर, नेगेटिव साइन या चिन्ह लेने पर क्या हुआ, देखिए x इक्वल टू -1 -64 बटे 4। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी हाँ अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 माइनस का 65 बटे 4। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो फालतू आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अपने को क्या ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसी सॉरी 65 है ना, यहाँ पे गाइस 65 है तो ये हो जाएगा 66, ये क्या हो जाएगा आपको 66 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो 33 बटे 2 आ जाएगा, माइनस के 33 बटे 2, बस आपका आंसर क्या आ गया। रूट क्या है, x इक्वल टू एक तो आया 16 और दूसरा आया माइनस का 33 बटे 2। तो ये देखिए गाइस श्री धनाचार्य सूत्र के द्वारा इस तरीके से आपने सॉल्व करा, कितने इजी तरीके से करा, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 4225 का अंडर रूट कैसे निकाला जाता है वो आपको बता दिया। यहाँ रखा, एक बार पॉजिटिव साइन लिया, एक बार नेगेटिव साइन लिया और आपके दोनों रूट्स आ गए। अब बताओ क्या इसमें कोई कठिनाई है, कितना इजी क्वेश्चन था, मुझे तो नहीं लगता कोई इसमें हार्ड बात थी। आप लोग चाहें तो इजीली सॉल्व करते हुए इसके आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको सॉल्व कराने की कोशिश की है और आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हर एक तरह का एक ही क्वेश्चन मैं आपको करवाता जा रहा हूं और इसके बाद आपको पूरा पीडीएफ दे दूंगा। उस पीडीएफ में आपको जितने क्वेश्चन हो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जो क्वेश्चन आपको समझ आएगा वो आप कीजिए, अदरवाइज मैं तो आपको करवाऊंगा ही। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन देता है, एक द्विघात समीकरण दे रखी है। एग्जांपल देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है इस द्विघात समीकरण में मूलों की प्रवृत्ति बताइए, मूलों की प्रवृत्ति बताइए। चलिए तो मैंने आपको बताया था जब भी आपसे मूलों की प्रवृत्ति पूछे तो आपको क्या करना था, हमको d इक्वल टू b माइनस 4ac आपको करना था, b स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ac करना था। मगर उससे पहले आपको abc निकाल लो। तो a का मान कितना है, देखिए a का मान है 3, b का मान है माइनस का 5 और c का मान है आपके पास 2, निकाल लिए। अब बस इसमें पुट करो, d इक्वल टू b स्क्वायर है माइनस 5 तो माइनस 5 रख दो और माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह रख दो 3 और c की जगह रख दो 2। अब इसे सॉल्व करो, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है दोस्तों, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस 4 3 12 और 2 24,
24 हो गया, तो क्या आया 1, तो d का मान यहां से 1 आया, यहां लिखिए d का मान 1 आया, 1 आया यानी कि क्या है 0 से ज्यादा आया। तो मैंने आपको क्या लिखवाया था, जब भी d का मान 0 से ज्यादा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मूल वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक यानी कि रियल तो होंगे, मगर इसी के साथ ही अनइक्वल होंगे, यानी कि बराबर नहीं होंगे। एक का मान आएगा अलग और एक का मान आएगा अलग। अब आप लोग चाहो कि यार रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, मैं इसको चेक कैसे करूं, चेक कर लो भाई। 3x² - 5x + 2, 3x² - 5x + 2, 3 दूनी 6, 6 के टुकड़े करो कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, ठीक है 6 कम 6। अब यहाँ पे देखो, अब देखो दोनों तरफ पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव तो ऐड ही होगा, अब ऐड होगा तो 3 दूनी 3 + 2 5 होता है, तो लिख दो भाई 3x² माइनस का 3x माइनस का 2x + 2, ये आ गया ना माइनस माइनस, माइनस का साइन तो माइनस ही आएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा 3x, सीधे सीधे देखा भाई 3x दोनों जगह है, तो 3x यहाँ से आया तो यहाँ पे तो बचा x - 1। अब यहाँ देखो, अगर मुझे यहाँ पे भी x - 1 लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, इस 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 कॉमन ले तो देखिए माइनस का 2x हो गया और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2 आ ही जाएगा। मकान मालिक को एक कमरा, किराएदार को एक कमरा देने का हमारे पास रिवाज है, आपको पता है, ये किराएदार को दे दिया और ये दे दिया मकान मालिक को। तो देखिए अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना तो x = क्या आएगा 2/3, और इसको सॉल्व करोगे तो x = 1 आएगा। तो देखो क्या ये रियल है, बिल्कुल रियल नंबर है, यानी कि माइनस में तो नहीं आ रहा ना, कोई भी नंबर नहीं आ रहा, अनइक्वल है, बिल्कुल अनइक्वल है, तो ये रियल और अनइक्वल नंबर आते हैं। इस तरीके से आप चाहो तो चेक कर लो, तो ये कंडीशन बिल्कुल हमारी सही है। आपसे ऑप्शन में क्या दे रखा होगा, मूल रियल और अनइक्वल यानी कि वास्तविक और असमान है, और उस ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ेगा। तो देखिए कितना इजी है, कोई क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा, बस आपकी अगर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितने अच्छे से आपने समझा होगा, उतना ही आपको क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी आप लोग कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि ये क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता नहीं है एक्चुअली में, अगर हम देखें भी तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, एक एग्जांपल दे रखा है जिसे क्या कहते हैं 2x² + 14x + 9 = 0, और इसमें कहता है भैया इसे धराचार्य जी के मेथड के द्वारा सॉल्व करो। अब कैसे करेंगे, 2 नाम 18, 2 में 18, अब 18 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ो और घटाओ 14 आ जाए। भैया 14 कैसे आएगा, चलिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करके देखते हैं। 2 × 9 18 तो हो गया। अब 18 के ऐसे टुकड़े क्या होते हैं भाई, देखें 3 छिक्के 18 होते हैं, होते हैं कि नहीं भाई, 3 छिक्के 18 होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं पे, सॉरी ये सीधी धराचार्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो ये सॉल्व होगा। अच्छा इस क्वेश्चन से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, जब भी देखिए गुणनफल विधि के द्वारा सॉल्व ना हो तो आपको धराचार्य ही लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन गुणनफल विधि के द्वारा नहीं होगा, आप धराचार्य लगा दो। धराचार्य का फॉर्मूला कहता है -b + -√, डायरेक्ट करना सीखो, फॉर्मूला दिमाग में ध्यान है, माइनस की माइनस, b की जगह 14 है तो 14 लिख दो, फिर प्लस माइनस लगाओ √, अगला कहता है b² तो 14 का स्क्वायर कर दो, -4 की जगह 4, a की जगह 2 रख दो, और c की जगह क्या रख दोगे 9 है तो 9 रख दो बस, अपॉन 2 है, और 2 की जगह a रख दो, सॉरी a 2a यानी कि a की जगह 2 रख दो बस। दिमाग में फॉर्मूला रखो और यहां से देख के सारी वैल्यू पुट करते जाओ। अब देखिए अगला माइनस का 14 की जगह 14 गया, अब अंदर अंदर सॉल्व करो। 14 का स्क्वायर अभी अभी बताया आपको 169 होता है, सॉरी 196 होता है, वो 13 का था। 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 4 दूनी 8 और 8 नाम 72, 8 नाम 72 हो गए, 2 × 2 4 हो गया। अब इसे आगे सॉल्व कीजिए, 14 प्लस माइनस 196 में से माइनस के 72 घटा दो, 196 में से 72 अगर आप घटा दोगे तो आपके सामने क्या नंबर आएगा बताइए। देखिए 6 में से 2 गया तो कितने बचे 4, 9 में से 7 गया तो बचा आपके पास 2, और बस एक तो बचा है आपका, ठीक है, एक तो आपके सामने बचा ही रह गया। अब बटे में 4। अब देखिए क्या अपन इसके और कुछ टुकड़े कर सकते हैं क्या, माइनस का 14 तो है, ठीक है, यहाँ माइनस का 14 लगाओ। अब माइनस का 14 प्लस माइनस इसके कुछ टुकड़े करने की कोशिश करो कि क्या इसके टुकड़े में कर सकता हूं। इसके कुछ ना कुछ टुकड़े तो जरूर होंगे जो कि हमें करने ही पड़ेंगे, ठीक है। देखिए इसको 4 या 9 ऐसा कुछ बाहर आ जाए, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 31 × 4 करोगे, अगर 31 × 4 करते हो तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ भाई 31 × 4 124 होता है, और ये 4 अंडर रूट में है ना, तो इसका क्या होता है 2 जाएगा, इसका तो 2 जाएगा, तो प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, 4 कैसे बाहर आ जाएगा 2 के रूप में, और अंडर रूट 31 बचा रह गया, और यहाँ से 4। अब देखो ये नंबर आपको दिख रहा है, ये 2 यहाँ पर है और 2 सत्ते 14 होता है, और यहाँ भी 4 है, तो यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं चाहूँ तो 2 कॉमन आ जाएगा। देखिए कैसे, माइनस का 2 कॉमन ले लो बाहर, बिल्कुल अंदर क्या बचा माइनस का 14 प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया तो अंडर रूट से
31 रह गया और बटे 4, तो ये 2 से 2 कट गया तो कितना, 2 से 4 कट गया तो 2 बचा। अब फाइनल आपके पास कितना बचा देखिए माइनस का 7, सॉरी यहाँ पे माइनस का 7 बचा ना, माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटे 2। तो ये आपके पास फाइनली बचता है, आपके पास फाइनली क्या बचता है ये, यानी कि x के मेरे पास दो मूल हो गए, एक तो हुआ -7, एक बार तो पॉजिटिव मूल लेंगे तो ये बचेगा प्लस अंडर रूट 71 और 31/2 और दूसरी बार होगा -7 माइनस अंडर रूट 31/2। तो ये दो रूट है जो कि आपके पास बचते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, ये दो रूट आपके पास बचेंगे और इन्हीं दो रूटों का अपने को ध्यान रखना है। चलिए आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, वो कोई ज्यादा हार्ड नहीं था, चीजें कुछ हार्ड नहीं, बस आपको सोल्व कितना ज्यादा करना है। कोई नंबर आपको दे दिया तो क्या आप उस नंबर को काटने में सक्षम हो, काट पीट के जल्दी से जल्दी आंसर निकालना अगर आप लोगों को आ जाए तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। अब देखिए एक अलग का क्वेश्चन दिखाता हूं जो कि आप समझेंगे। एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 25 इजिकल टू 0 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करो नॉर्मल विधि के द्वारा। देखो यार x की पावर 4 क्या ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण यानी कि द्वि 2 की घात 2 से स्टार्ट होगा। तो मैं क्या करता हूं भाई x स्क्वायर को, ठीक है, x स्क्वायर का मान मैं मान लेता हूं z, x स्क्वायर का मान मैंने मान लिया z, तो x स्क्वायर की जगह z रखो। अब देखो ये x की पावर 4 है ना, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं x का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, ये भी तो x की पावर 4 हुआ ना, तो इसकी जगह में z स्क्वायर, z का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये भी तो z4 हुआ, ठीक है। तो यहां देखो क्या रखेंगे z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 26, सॉरी मैंने x स्क्वायर को z माना है, ठीक है, x स्क्वायर का मान मैंने z रखा है, ठीक है। तो अब ये जो x स्क्वायर है इसकी जगह मैंने क्या रख दिया z रख दिया, तो देखो क्या हो जाएगा z और z का स्क्वायर माइनस 26 और x स्क्वायर की जगह z रखा है ना, तो z प्लस 25 इजिकल टू 0। अब इसे सॉल्व करके देखो, तो देखो यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस साइन है, तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 आएगा। अब इसके टुकड़े करो भाई, 25 से कम 25 मुझे तो पता है, और 55 मगर क्या 55 को जोड़ूंगा हटाऊंगा तो 26 आएगा नहीं, कब आएगा 25 और 1 को जोड़ूंगा तभी 26 आएगा। तो z स्क्वायर माइनस का साइन है, तो देखो ये लिख दो 25 माइनस प्लस 1 z प्लस 25 0 सॉल्व कर लो इसे, z स्क्वायर माइनस 25, ठीक है, माइनस का 25 और z से मल्टीप्लाई करो इसे तो z हो जाएगा माइनस प्लस माइनस अगेन z प्लस 25। अब देखो यहां z कॉमन आएगा, यहां z कॉमन आके क्या रहेगा z माइनस 25, यहां कॉमन, यहां भी आपको z माइनस 25 ही लेके आना है, मगर यहां तो पॉजिटिव है तो माइनस का 1 कॉमन लो, माइनस का z आ गया माइनस प्लस का 25 आ गया। तो देखो मकान वाले को एक कमरा, किराएदार को एक कमरा, तो z माइनस 1 को मैंने एक कमरे में रखा और z माइनस 25 को मैंने एक कमरे में रख दिया, तो ये आपके आ गए रूट्स। बट ये एक्चुअली में x क्या है z क्या है, देखिए अब z इक्वल टू एक तो आया -1 और z इक्वल टू आया एक 25, सॉरी यहां से +1 आएगा और एक 25 आएगा, तो ये आपके सामने आता है। बट हमें ये तो ना रखना है, हम ये आंसर रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि z की जगह देखिए z एक्चुअली में क्या था x स्क्वायर था, तो z की जगह x स्क्वायर का 1 और x का अगर मैं अंडर रूट 1 निकालूंगा तो क्या आएगा प्लस माइनस 1, तो एक रूट तो आया प्लस माइनस 1। अब दोबारा z की जगह x स्क्वायर रखो, रख दिया ये 25, तो x हटा स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट 25 हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट 25 हुआ और अंडर रूट 25 क्या होगा प्लस माइनस 5। तो x के मेरे पास 4 रूट आ जाते हैं, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5, ये आपके सामने समीकरण के हल आते हैं। तो देखिए कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस आपको इस द्विघात समीकरण को, ये जो समीकरण थी 4 हल वाली, इसको द्विघात समीकरण में लाना था और सॉल्व करना था। सो देखिए जिसको समझ में आया वीडियो को धीमा करेंगे थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं ताकि हमारे समझ आ सके। एक समीकरण आपको दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस p इज इक्वल टू 0 आपको दे रखा है। अब इसमें हो गया इसके मूल अल्फा और बीटा है, इसके मूल क्या है अल्फा है और बीटा है, चलिए, तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, साथ ही साथ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान इसने कितना दे रखा है 40 दे रखा है। तो p का मान बताइए, तो p का मान बताइए, p का मान बताइए, p का मान बताओ। अब गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं,
हमारे सामने कुछ चीजें थी, उसमें से एक चीज क्या थी, ठीक है देखो यहाँ पे। अब अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का 40 है, तो मैंने आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था। क्या था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये था ना? ये था या नहीं था? बिल्कुल चलिए ये था, है ना। अब आपको मैं बताता हूं, ये जो अल्फा प्लस बीटा, ये जो आपका अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इनटू बीटा है ना, ये एक्चुअली में जो इक्वेशन होती है हमारी, अल्फा प्लस बीटा का मान आपका जो बी का मान है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का मान जो आपका मान है ना, बी का मान है, वही आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा बीटा का मान जो आपका सी का मान है ना, जो आपका सी का मान है वही इसका मान हो जाएगा, सी का मान तो पी दे रखा है अभी। चलिए अब इस इक्वेशन में रखो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का मान 40, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है, जो बी का मान है, और बी का मान कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2, ए बीटा का मान पी है तो पी रख दो ना। देखो 40, अब ये 8 का स्क्वायर है, उधर भेज दो इसे, तो ये माइनस का 64 हो गया 8 का स्क्वायर, और ये यहाँ पे माइनस का 2p है। अब इसे काटोगे तो कितना बचेगा आपका, माइनस का 24 इज इक्वल टू माइनस का 2p, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो कितना बचा 12, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 12, p का मान यहाँ से 12 आ गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी दे रखा था, आपको अल्फा बीटा का मान निकालना है। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान आप क्या रखोगे, जो बी का मान है यानी कि 8, और गुणा वाला जो है अल्फा बीटा का जोड़ तो बी का मान होगा, गुणनफल सी का मान होगा, सी का मान पी था, इस फॉर्मूले में रखा। अब आपको ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप आंसर नहीं निकाल सकते गाइस, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। सो अगर आपको ये समझ आ गया हो तो मुझे बता दें, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है, जो एक दो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपके इजीली आपको अंडरस्टूड हो जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ज्यादा हार्ड नहीं है, तो वो आप अच्छे से समझ सकते हैं, आप लोग खुद से कर लेंगे। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। पीडीएफ देखिए, अब इस चैप्टर की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, और कल जो मैंने पीडीएफ दी थी, ठीक है, वो पीडीएफ भी आपके क्वेश्चन करके मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, वो पीडीएफ भी हम लोग करेंगे। उसके बाद इस पीडीएफ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप मुझे बताएं। अगली चीज देखते हैं हम लोग, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और अगर आप लोग आज लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या कमेंट करना है, धरा 4, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप देखो DHARA धरा 4, ये स्पेलिंग है, तो ये स्पेलिंग एग्जैक्ट कमेंट करके जो देगा उसका मतलब है कि उस बच्चे ने वीडियो एकदम लास्ट तक देखी है। सो आप लोगों का दिल से थैंक यू गाइस, जो आप लोग मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, तो हम लोग जरूर एक दिन बहुत ज्यादा सक्सेस आप भी पाओगे और मैं भी पाऊंगा। चलिए गाइस, दिल से धन्यवाद। ऐसे ही रोजाना आप लाइव क्लासेस में भी आइए और इन ऑफलाइन क्लासेस को भी देखिए, और जल्दी मैं कोशिश करके आपकी ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट करवाऊंगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।